सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में 2023 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 3 से 16 AB, इसमें आपको एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछा गया है। इसका मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें आपका पहला सेंटेंस है, समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर साथियों देखा जाए तो इसमें कोई भी एक्शन नहीं है। जब कोई भी एक्शन नहीं होता है तो वह आपका टेंस नहीं होता है। तो यह आपका एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें है आपको दिया है, तो आपको इसमें बी वर्ब का यूज करना होगा। यह प्रेजेंट में है तो सिंगुलर के साथ एज, आई के साथ एम और बहुवचन के साथ आर। लेकिन देखा जाए सबसे बड़ा, जब एडजेक्टिव से पहले सबसे शब्द आ जाए, विशेषण से पहले सबसे शब्द आ जाए, सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, सबसे मोटा, तो ऐसे सेंटेंसेज आपके सुपरलेटिव डिग्री के स्ट्रक्चर पर आधारित होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की तलाश करनी है। तो क्वेश्चन कीजिए, समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आपको आंसर मिलेगा समय। तो सब्जेक्ट के रूप में आप लिखेंगे टाइम। क्या लिख देंगे? टाइम। यह अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है तो है के लिए आप लिख देंगे एज। अब सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना होता है, डेफिनेट, तो आप लिख देंगे द। बड़ा की अंग्रेजी होगी बिग, जिसका सुपरलेटिव फॉर्म आपको बनाना है तो हो जाएगा बिगेस्ट। क्या हो जाएगा साथियों? बिगेस्ट। शत्रु के लिए आप लिख देंगे एनेमी। क्या लिख देंगे? एनेमी। काकी के लिए आप जानते हैं ऑफ, और मनुष्य के लिए आप लिख देंगे द मैन। तो बहुत अच्छी तरीके से आप बना सकते हैं। टाइम इज द बिगेस्ट एनेमी ऑफ द मैन। जैसे मुझे कहना है वह सबसे कमज़ोर छात्र है, तो कैसे कहेंगे? ही इज द वीकेस्ट स्टूडेंट। मैंने कहा ताज सबसे सुंदर इमारत है, तो द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। मैंने कहा तुम सबसे होशियार छात्र हो, तो यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। बना सकते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका पालन ना करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता। कहने का मतलब है, देखने में तो सिंपल है लेकिन यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें आपको एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करना होगा। कहने का मतलब है, ध्यान से सुनिए, वह व्यक्ति जो इसका पालन नहीं करता है, वह व्यक्ति जो इसका पालन नहीं करता है, सबसे पहले इतना बनाना होगा। वह व्यक्ति, तो आप लिखेंगे द मैन। द मैन। पर्सन भी आप लिख सकते हैं। अब यह लिविंग है तो जो के लिए आपको लिखना होगा हु। पालन नहीं करता है, वर्ब में ता है, ती है, ते है आया है, और नहीं शब्द भी है तो आपको यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना होगा डज, उसके बाद नहीं की आप लिखेंगे नॉट। अब पालन करने की हो जाएगी साथियों फॉलो। अब इसका कि आप चाहें तो इट लिख सकते हैं या चाहें तो दिस लिख सकते हैं। तो वह व्यक्ति जो इसका पालन नहीं करता है, द मैन हु डज नॉट फॉलो इट, कभी सफल नहीं होता, अर्थात तो कभी सफल नहीं होता है। तो आपको लिखना होगा नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर, और सफल होता है अर्थात सफलता प्राप्त करता है, गेट्स सक्सेस। गेट्स सक्सेस। तो यह हो जाएगा आपका द मैन हु डज नॉट फॉलो इट, वह व्यक्ति जो इसका अनुसरण नहीं करता है, नेवर गेट्स सक्सेस, वह कभी सफल नहीं होता है अर्थात कभी सफलता को प्राप्त नहीं करता है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, वह कभी सफल नहीं हो सकता है, तो आपको लिखना होगा कैन नेवर बी सक्सेस। कैन नेवर बी सक्सेस, ऐसे भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सेंटेंस है इसमें, बीता समय कभी लौट कर नहीं आता। अधूरे सेंटेंस से दिए हैं। कहने का मतलब है बीता समय कभी नहीं कभी लौट कर नहीं आता है, तो यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बीता समय, सबसे पहले इसके लिए आप लिखेंगे पास्ट टाइम। बीते समय के लिए आप जानते हैं पास्ट टाइम। नहीं लौटता है तो आपको लिखना होगा डज नॉट। क्या लिखना होगा? डज नॉट। और नहीं लौटता है तो कब लिख दें? कम बैक। क्या लिख दें? कम बैक। तो यह हो गया आपका पास्ट टाइम डज नॉट कम बैक। ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, कहा जाता है, तो पैसे वॉइस है, किसी दूसरे के द्वारा कहा जाता है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो इट आप लेके चलेंगे। इट इज सैड। कहा जाता है, इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है। की के लिए आप जानते हैं दैट आप लगाएंगे, दैट। इट इज सैड दैट, क्या कहा जाता है? नदी की लहर और समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। अर्थात कहने का मतलब है
नदी की लहर और समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। तो सबसे पहले ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पूरा। तो आप लिखेंगे नदी की लहर, लहर के लिए आप जानते हैं द वेव्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द वेव्स। और काकी के लिए आप लिख देंगे ऑफ, नदी के लिए हो जाएगा रिवर। और की बात करें तो हो जाएगा यहाँ एंड। और समय की गति, गति के लिए आप चाहें तो स्पीड का यूज कर सकते हैं, अगर स्पीड ना लगाएं तो पेस भी आप लिख सकते हैं। और काकी के लिए आप लिख देंगे ऑफ, और समय के लिए हो जाएगा टाइम। तो द वेव्स ऑफ रिवर एंड स्पीड ऑफ टाइम, नदी की लहर और समय की गति प्रतीक्षा नहीं करते हैं। तो डू नॉट वेट, और किसी का फॉर एनीवन, तो यह हो जाएगा आपका इट इज सैड, कहा जाता है दैट कि द वेव्स ऑफ रिवर एंड स्पीड ऑफ टाइम डू नॉट वेट फॉर एनीवन। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस है इसीलिए समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। इसीलिए सबसे पहले इसके लिए आपको लिखना होगा सो। समय के साथ चलना इन्फिनेटिव है, पढ़ना लाभदायक है, तो कैसे लिखेंगे, टू रीड इज यूजफुल, खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टू प्ले इज यूजफुल फॉर हेल्थ। तो ऐसे ही आपको चलना, इसीलिए कि आपने लिखा सो, समय के साथ चलना, चलने के लिए आप यहाँ लिखेंगे टू मूव, क्या लिख देंगे, टू मूव। या गो भी आप लिख सकते हैं, टू गो भी आप लिख सकते हैं चाहे तो। ठीक है, अब किसके साथ, समय के साथ, तो विद टाइम। सो इसीलिए टू मूव या गो विद टाइम, समय के साथ चलना क्या होता है, हमेशा या सदैव लाभदायक होता है। तो है के लिए आप यहाँ लिख देंगे एज, क्योंकि इन्फिनेटिव सिंगुलर होता है। सदैव के लिए आप लिख देंगे ऑलवेज, या फिर आप चाहें तो एवर का यूज कर सकते हैं। और लाभदायक के लिए आप लिख देंगे, आप चाहें तो बेनिफिशियल, अगर बेनिफिशियल नहीं लिखें तो आप लिख सकते हैं यूजफुल। तो इतना हो जाएगा आपका सो। इसीलिए टू मूव या गो विद टाइम, समय के साथ चलना, एज ऑलवेज, सदैव होता है, बेनिफिशियल यानी कि लाभदायक, आप चाहें तो यूजफुल भी लिख सकते हैं। आगे है छात्रों के लिए तो समय का एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है। इसमें भी कोई एक्शन नहीं है, छात्रों के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा छात्रों के लिए। तो आप चाहें तो लास्ट में भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। छात्रों के लिए समय का एक एक क्षण, तो यही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो एक एक क्षण के लिए आप लिख सकते हैं एवरी मूवमेंट, क्या लिख सकते हैं, एवरी मूवमेंट। या आप लिख सकते हैं सिंगल मूवमेंट भी, सिंगल मूवमेंट भी आपका चलेगा। ठीक है, अब काकी के लिए आप जानते हैं ऑफ, समय के लिए आप लिख देंगे टाइम। तो आपने लिखा समय का एक एक क्षण, तो एवरी मूवमेंट ऑफ टाइम या फिर अ सिंगल मूवमेंट ऑफ टाइम। अब है के लिए आप लिख देंगे यहाँ एज, क्या है, बहुत मूल्यवान, तो वेरी, या तो वैल्यूएबल लिख दें, वैल्यूएबल, अगर या फिर चाहें तो प्राइसलेस भी लिख सकते हैं। अब छात्रों के लिए आप लिख देंगे फॉर, और छात्रों के लिए हो जाएगी द स्टूडेंट्स। तो एवरी मूवमेंट ऑफ टाइम इज वेरी वैल्यूएबल फॉर द स्टूडेंट्स, बना दोगे। अगला सेंटेंस देखिए, उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। सब्जेक्ट कौन है, उन्हें के लिए आप लिखेंगे दे। अब ना चाहिए नी चाहिए, तो आप जानते हैं शुड का यूज करते हैं मॉडल्स के रूप में। दे शुड, अब बनाने की हो जाएगी मेक, दे शुड मेक, उन्हें बनानी चाहिए क्या, अपनी दिनचर्या। तो अपने के लिए आप पजेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे देयर, और दिनचर्या के लिए लिखेंगे डेली रूटीन, क्या लिखेंगे, डेली रूटीन। अब किससे, समयबद्ध ढंग से के लिए आप लिख देंगे विद, और समयबद्ध आप लिख देंगे इसके लिए पंचुअली, क्या लिख देंगे, पंचुअली या पंचुअलिटी। ठीक है, नाउन फॉर्म में। तो दे शुड मेक देयर डेली रूटीन विद पंचुअलिटी, PUNCTUALITY। ठीक है, पंचुअलिटी। अगला सेंटेंस है समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। कहने का मतलब है वह व्यक्ति जो समय का
अनुसरण करता है वह कभी असफल नहीं होता है। तो एक ऐसा व्यक्ति, तो द मैन हु फॉलोज जो अनुसरण करता है, द मैन हु फॉलोज जो अनुसरण करता है किसे, समय को, टाइम। पहले इतना आपने बनाया, कॉमा लगा देंगे। द मैन हु फॉलोज द टाइम, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो समय का अनुसरण करता है जीवन में कभी असफल नहीं होता है, कभी नहीं। तो नेवर फॉल्स इन लाइफ, वह जीवन में कभी नहीं गिरता है। या फेल्स भी आप लिख सकते हैं, नेवर फेल्स, फॉल्स या फेल्स दोनों ही सही हैं, परेशान नहीं होंगे। द मैन हु फॉलोज द टाइम, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो समय का अनुसरण करता है, नेवर फॉल्स या फेल्स इन लाइफ, वह जीवन में कभी गिरता नहीं है या असफल होता नहीं है। आई होप अच्छे से पूरा पैसेज आपको समझ में आया होगा। एक बार अपने आप से ट्रांसलेट करके अवश्य देखेंगे, जिससे कोई भी डाउट है वह क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।